धन्यवाद। और आप सबसे मिलके भी अच्छा लगा। मुझे लगा और ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा को मैं गिव बैक दे सकता हूँ। मेरा यहाँ आने का पर्पस ही यही था कि जितना मैंने सीखा है वो मैं साझा कर सकूँ, और एक तरह से आपकी लाइफ और हमारी लाइफ में भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आया है, बस एक सप्ताह का अंतर है। तो मैंने जितना भी सीखा मैं आपके लेवल पे मैं सोच सकता हूँ और बता सकता हूँ और बताने की कोशिश करूँगा। मैं भी कुछ कमी भी रहेगी, लेकिन उसके लिए मैं अपने बेस्ट जो एक्सपीरियंसेस है वो वहीं शेयर करूँगा मैं। अगर आपको कुछ है ऐसे कोई अगर कुछ पूछे या कुछ सवाल दे तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या आप ही पूछ सकते हैं तो मैं और कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ। मेरा बस यही है कि गिव बैक करने का है। और अभी मेरा ट्रांजिशन फेज है, अभी तो एकेडमी गया नहीं, मार्क्स भी नहीं आया है। मार्क्स आ जाएगा तब तो और बढ़िया हो जाएगा कि मैं क्लियरली बता सकता हूँ GS1 या GS2 या इंटरव्यू के क्या स्कोर रहे। उससे मुझे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि मतलब कितना और करना चाहिए, मेरी क्या स्ट्रेटजी थी। तो ये बात है। और कहाँ से शुरू करें, शुरू करने का तो बहुत कुछ है, कहीं 0 है या 1 है, कहाँ से आप क्या? अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो आप क्या पूछे थे सर? आप अभी कुछ पूछे थे करंट अफेयर्स। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए ये है कि जितना सारा पहले तो मैं मेरे बचपन से ही आदत थी कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। मतलब 9-10 से ही मैं टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स ऐसे पढ़ता रहता था, कभी न कभी उसके टच में रहता था। हाँ, ये ज़्यादा बेटर है कि आगे आ जाइए, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा बातचीत करने में। कुछ वीडियो होता है आप इसमें ही बना सकते हैं, मतलब वीडियो। हाँ, मैं भी इधर हूँ। तो बोर्ड का यूज कर सकते हैं। कहाँ है पेन? अच्छा, ये ना। ये ब्लैक। हाँ हाँ, तो पहले करंट अफेयर पे ही आते हैं। करंट अफेयर के सबसे ज़्यादा होते हैं 30 मार्क्स, मतलब 30 क्वेश्चंस होते हैं, और 30 to 35। और इतना ज़्यादा डायनेमिक है ना करंट अफेयर, तो करंट अफेयर को मैं बोलता हूँ कि करंट अफेयर में कोई अपने आप को माँ बाप नहीं लॉर्ड नहीं बोल सकता मैं करंट अफेयर में सब जान गया, क्योंकि कुछ है नहीं, था अथाह है वो। तो उसके लिए आपको है कि पहले तो मेन इवेंट्स उसी पे ज़्यादा फोकस करना है, जितना फोकस्ड, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी का पॉपुलेशन पूछ देता है BPSC स्टैटिक, तो आप कैसे बता दें? पिछली बार एक पॉपुलेशन पूछ लिया था एक डिस्ट्रिक्ट का, तो वो नहीं कर सकते। वो सब बाउंसर क्वेश्चन है, उसको छोड़ने होते हैं, वो फंसाने आते हैं। तो उन सब पे अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करनी। एनर्जी वहाँ वेस्ट करना है जहाँ से आपको मिले। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ों में। तो करंट अफेयर में है कि आपको ब्रॉड चीज़ों में, जिससे बिहार का स्टेटस ऊपर हुआ है, इंडिया का स्टेटस ऊपर हुआ है, इन सब पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके लिए करंट अफेयर में जैसे एरिया जो है, जैसे ओलंपिक्स अभी चल रहा है, और समिट्स कितने सारे हुए जिसमें इंडिया का लीडरशिप था, तो इस ये हो गया। बाकी तो करंट अफेयर मैगजीन में बहुत कुछ माइन्यूट भी डिटेल है, उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो मेन चीज़ है, G20 का कौन कौन से शहरों पे कौन कौन सा इवेंट हुआ है और कहाँ कहाँ पे हुआ, उसका क्या आउटकम रहा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जैसे आप मैगजीन लेते हो, जैसे वो लास्ट टाइम अपन रिवीजन करते हैं, लेकिन करंट अफेयर लास्ट टाइम नहीं, लास्ट टाइम में तो आपको करंट अफेयर का चौथा रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं। करंट अफेयर लास्ट टाइम में मगअप करने का चीज़ ही नहीं है, तो उसको है। और थोड़ा सा एक माइन्यूट नोट्स बना ले, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है ना, बस उसी को रखना है, ठीक है।
और नियमित न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए ताकि टच में रहिए। और करंट अफेयर तो ज़्यादा हिस्ट्री की तरह पुराना होता नहीं है, क्योंकि रेलिवेंट चीज़ें जो होती है वहीं करंट अफेयर बनता है, तो न्यूज़पेपर आपको हेल्प करेगा रिलेट करने में। तो एक ये चीज़ है। और करंट अफेयर का तो कोई मॉक वॉक भी लगा सकते हो, तो मॉक में भी जो कोई क्वेश्चन बनाएगा तो इम्पोर्टेंट का ही क्वेश्चन बनाएगा, इससे भी आपको छांटने में बहुत सहूलियत होगी, है कि नहीं। तो एक ये हो गया। और करंट अफेयर के बारे में क्या बताऊँ, आप कुछ बोलिए क्या। हाँ, यूट्यूब का जितना भी सोर्सेज यूज किया जा सकता है, ई रिसोर्सेज, यूट्यूब या टेलीग्राम चैनल, लेकिन ज़्यादा में मत उलझिए। मल्टीपल रिवीजन ऑफ वन थिंग इज़ बेटर देन मल्टीपल रिवीजन ऑफ मल्टीपल थिंग। मल्टीपल पे करिएगा तो आपका एक फोकस नहीं बनेगा, और एग्ज़ाम में इतना कंफ्यूज होइएगा। सही सही अपन जब हम एग्ज़ाम दे के घर पे आते बोलते ये कैसे गलत हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम में अलग माइंडसेट चलता, अलग स्ट्रेस वाला माहौल रहता है, हम समझ नहीं पाते हैं क्या क्या वो करना है क्या नहीं करना है, तो एक डिसीज़न का क्राइसिस रहता है। तो उस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही डिसीज़न का क्राइसिस का वो बनेगा, ठीक है, कि ये भी सही ऑप्शन लग रहा है, ये भी सही ऑप्शन लग रहा है। तो इसीलिए वहीं स्टैटिक चीज़ों में करिए। तो करंट अफेयर में ये तो हो गया। और जैसे बायलैटरल जितने भी होते हैं, बायलैटरल हो गए, समिट्स हो गए, ये सब लिख कर सकते हैं। और हाँ, जितने भी स्कीम्स हो गए, स्कीम्स और आ तो जाते ही है। और मैं तो करूँगा तो किसी किसी को अंडरलाइन भी कर दूँगा, ये सब चीज़ पढ़ के जाना है। ज़्यादा करिएगा तो, क्योंकि और भी बहुत सारे वास्ट सब्जेक्ट है ना, स्टैटिक वाला पोर्शन भी, तो उससे भी छूट सकता है। तो मैं तो बोल रहा हूँ करंट अफेयर में कोई चैंपियन मत मानिए। 30 में से आपका 20 करंट अफेयर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप 10 के बारे में टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो एनर्जी बहुत मांगेगा उसको कंफर्म करने के लिए, और वो उतना वापस है ना वो बेनिफिट नहीं देगा, तो इसमें नहीं फंसना है। और मैं तो मेरा ये है कि मेंस पे फोकस करिए। जैसे मेंस पे फोकस, तो तो इसी से सब कुछ हो जाएगा, प्रीलिम्स भी हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा। और इंटरव्यू का क्या कंटेंट बोलना है वो भी मेंस से ही आता है, जो बोलना है। और क्योंकि हम प्रीलिम्स कर लेते हैं और फिर खुद से क्वेश्चन पूछते हैं अब क्या, ऐसा तो उसको उसको उसके लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि 2-3 महीना 4 महीना रहेगा आपके पास टाइम। तो आप तो ऐसे हो नहीं कि तुरंत शेक्सपियर जैसी इंग्लिश या कालिदास जैसी हिंदी ऐसी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए हमें खुद से मतलब लिखते रहना पड़ेगा। जब आप बोलते हैं ना, मोर यू ब्लीड इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर, तो जितना आप शांति में अपना वो करिए, उतना आप क्राइसिस में आपको कम पसीना बहाना पड़ेगा। शांति में आपको कैसे कर सकते हैं, अब इसके लिए क्या है, एक तो न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर रीडिंग एक बहुत हेल्दीएस्ट हैबिट है। अब हम आदमी रिटायरमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है, और हर चीज़ पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये पहले से था न्यूज़पेपर पढ़ना। तो इससे ये है कि आपको ना हम जो बुक पढ़ते हैं, बुक किस बातें होती है ना, वो एनालिटिकल नहीं होता है। और न्यूज़पेपर में जो होता है कोई ना कोई, जैसे स्ट्रेटजिक एनालिस्ट होता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट होता है, या कोई मंत्री होता है, तो उसका एक बहुत सारा एक्सपीरियंस आप अपने अंदर तुरंत इम्बाइब कर रहे हो इतने सालों का, तो वो सारे पॉइंट्स उसको लाना है। और भाषा शैली, न्यूज़पेपर से हम यही नहीं सीखते, एक भाषा शैली भी सीखते हैं, कैसे करके चीज़ों को पेश किया गया है, स्टाइल क्या है कि इन चीज़ों को ऐसे बना दिया कि, तो मैं उसकी रचनात्मकता को भी देखता हूँ, कितनी क्रिएटिविटी के साथ उसने पेश किया इस बातों को, कितना अच्छा लगता है न्यूज़पेपर पढ़ के। आपका स्टार्टिंग का जो होता है पहला पैरा, उसमें इंट्रोडक्शन आ जाता है, और लास्ट का पैरा में पूरा कंक्लूजन आ जाता है। तो ये बस यही तो सीखना है आंसर राइटिंग में भी। लास्ट में आपको वे फॉरवर्ड, अगर आपको आंसर राइटिंग के लिए करना है तो उसके लिए भी अच्छे से मैं बता सकता हूँ। आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग के लिए पहले तो हाँ,
तो आंसर राइटिंग में मुख्य बिंदु ये होता है, सब बहुत जगह आप देखे होंगे कि इतना मिनट इंट्रोडक्शन लिखना है, इतना मिनट बॉडी लिखना है, उतना उतना मैं उस पर मैं वो सब आप जानते हैं। अब जो नहीं जानते मैं वो बताऊंगा। पहले बात तो एक थोड़ा सा माइंड एक्सरसाइज करा देता हूँ, ठीक है। माइंड एक्सरसाइज कैसा होगा, जैसे आप अगर कुछ भी चीज़ जैसे आप बचपन से पढ़े हैं तो आप उसको ना अभी रिकॉल करने में ना, कि आंसर राइटिंग में हम सबसे बड़ा क्राइसिस क्या होता है, पॉइंट्स रिकॉल नहीं होते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग मेरे बोर्ड पे अच्छी हैंड राइटिंग नहीं होती है, ठीक है, हाँ वैसे ही लिख लेता हूँ कॉपी पे। सबसे पहला पॉइंट है, तो पॉइंट रिकॉल नहीं होता है, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, रिकॉल क्राइसिस रहता है। आपको ये होगा क्या पॉइंट हम पहले लिखें, जैसे कोई क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, व्हाट आर द वाई द बिहार इज़ सो मच अंडर डेवलपिंग, ठीक है, ये सब है। इसमें क्या है कि आपको पता नहीं चलेगा, आता तो सब है लेकिन उसके लिए आपको इंजन गर्म होने के लिए टाइम चाहिए, सोचेंगे तो उस वहाँ पे तो अपने पास टाइम का क्राइसिस है। और मैंने इस टाइम क्राइसिस सबको हटा दिया, मेरे एक भी क्वेश्चंस छूटे नहीं, बाकी 90% लोगों से छूट जाते हैं कि या स्मॉल वाले छूट जाएंगे या 38 नंबर वाले छूट जाएंगे, ऐसे करके छूट जाते हैं 8 या 7 नंबर वाले। तो वो अपने अगेंस्ट प्ले करेगा। अगर आप 8 नंबर 7 नंबर छोड़ रहे हैं, छोटा भले छोड़ रहे हैं, आपका मेंस में भी नाम आ जाएगा, क्लियर कर लेंगे मेंस, बट समवेयर आप पे क्वेश्चन मार्क रहेगा आपके सिलेक्शन में कि आपने एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ा है। और इंटरव्यू को मैं इसलिए मानता हूँ कि इंटरव्यू भी 70% लक है, ठीक है। 30% जितना आपने ज़िंदगी भर पढ़ा है वो है, कॉन्फिडेंस है, और 70% लक है। बाकी मेंस में ही आप अपना बेस्ट है, मेंस जो है आपकी मुट्ठी में, ठीक है, इसमें अपने को बेस्ट परफॉर्म करना है। इसीलिए बोलता हूँ जो मेंस का कर लेगा वो इंटरव्यू भी कर लेगा और प्रीलिम्स भी कर लेगा। प्रीलिम्स में क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर हर साल। अगर मान लीजिए एक सोच लेते हैं कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे फिर से इस साल का वहीं पढ़ना पड़ता ना, करंट अफेयर, वहीं चीज़ें बस बदलती है। तो ये बात है, एक रिकॉल नहीं हो पाता है। दूसरा है कि हम क्या देखते हैं कि ऑर्डर, पहले क्या होना चाहिए, पहले हम किस को ज़्यादा महत्व दें, किस पॉइंट को, ये होता है ना। तो ऑर्डरिंग ऑफ पॉइंट। आप में से इंग्लिश और हिंदी वाले कितने हैं, मतलब हमें वैसे बायलिंगुअली बोल रहा हूँ, सही लग रहा है ना। अच्छा, तो ये ऑर्डरिंग हो गया, ठीक है। और इसके बाद है कि एक कंक्लूजन होता है, ठीक है। कंक्लूजन में आपको क्या करना है, हाँ ठीक है। तो इसके लिए रिकॉल क्राइसिस को हटाने के लिए अभी हम एक माइंड एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। पहली बात, जैसे हम बचपन से ABCD पढ़ते हुए आ रहे हैं, 1 2 3 क ख ग सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसको हम नींद में भी बोल सकते हैं, उसमें हमें कहीं अटकना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप अगर सोचिए, जैसे एक बार आँख मूंदी है आँख मूंदी है, बस ऐसे ही एक माइंड एक्सरसाइज है, ठीक है। अब A से मतलब K तक सोचिए, ABCD हो रहा है, बहुत फास्ट बोला गया। अब सोचिए 1 2 3, 1 से 20 तक, जितना तक जा सकते, हो गया होगा बहुत जल्दी। अब दोनों को मिलाइए, A को बोलिए 1, B को बोलिए 2, A एक साथ 1 जब रीजनिंग होता है, A1 B2 C3, कितना फास्ट कर पा रहे हैं। अब माइंड थोड़ा वो हो गया, फिर भी थोड़ा सा स्पीड ही होगा। अब करिए, Z को कर दीजिए 1, Y को कर दीजिए 2, X को कर दीजिए 3। अब माइंड स्लो होने लग गया। तो ये एक्सपेरिमेंट कराने का ये चीज़ है ना, कि जो हम बचपन से डेवलप करते हुए आए ना, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उस पॉइंट को रिकॉल करने के लिए। जहाँ पे माइंड को प्रेशर लगा कि ये मिस ऑर्डर है,
नया चीज़ है, वैसे ही उसका CPU थोड़ा स्लो हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे ऑर्डरिंग आए तो हमें रिकॉल करने के लिए बढ़िया बढ़िया पॉइंट आए। और मैं ये भी चैलेंज दे के देख सकता हूँ कि एट द एंड ऑफ सेशन आप AI से भी अच्छा आंसर लिख सकते हैं। AI का यूज करते हैं ना सबके आंसर राइटिंग का करते हैं, ये जेमिनी हो गया, चैट GPT हो गया, हाँ, तो इन सब से भी अच्छा आप कर सकते हैं। और कभी भी मशीन लर्निंग कैन नेवर बी इक्वल टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये आप 100% लेके रखिए। और आप में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि बस करना है तो हो जाएगा, आपका रिकॉल हो जाएगा। तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे कॉपी पेन लाए होंगे, लाए हैं कि नहीं? अच्छा, वैसे जैसे एक टॉपिक उठाते हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग पे ही बात चल रहा है। जैसे चलिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम फेसिंग इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्कस द प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। मान लीजिए ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है, 15 मार्क्स का है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, पहले वो पॉइंट एक बिन वो जो आ रहे हैं बुलेट पॉइंट्स वो करना है, बस एक वर्ड चाहिए। एग्रीकल्चर सोचते ही क्या दिमाग में आता है? बीज जितना नेचुरल उतना फास्ट हो गए, नेचुरल अपने को रहना। अभी हम फास्ट कैसे थे, ABCD रिकॉल करने में फास्ट कैसे थे? क्योंकि हम नेचुरल थे, ठीक है। और हम ज़्यादा अगर अपने आप को बोलेंगे कि हमें बेस्ट लिखना है, हमें अवार्ड मिलेगा, उससे नेचुरलिटी नहीं आएगी। आपके दिमाग में क्या, एग्रीकल्चर से क्या आता है पॉइंट बताइए? हाँ, एक मानसून आया दिमाग में, एक छोटा छोटा पॉइंट बा, हाँ, छोटे फार्मर, हाँ ठीक है, स्मॉल फार्मर्स। और कोई पॉइंट बता सकते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, आपको भी बताना है, ठीक है। तो ये पॉइंट है। आप जितने भी पॉइंट बोले हैं करीब 10 सेकेंड में 10 पॉइंट सोच सकते हैं। 10 पॉइंट, बस 10 पॉइंट बुलेट पॉइंट। जैसे फ्रेगमेंटेड लैंड है, ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, एक्सेसिव मतलब वो मशीन्स की कमी है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्मिंग इक्विपमेंट नहीं है, अभी भी बैल और हल से चलते हैं, ठीक है। और फार्मर्स को ये भी टेक्नोलॉजी ये सब का भी है, अभाव है, ठीक है। फर्टिलाइज़र पे ज़्यादा है, मैन्योरिंग नहीं हुआ है, इरिगेशन का भी प्रॉब्लम होता है, आए दिन बाढ़ आता रहता है, नेचुरल डिजास्टर होता है। तो ऐसे करके आपको पॉइंट्स पहले सोच लेना है, क्या दिमाग में आता है। एग्रीकल्चर सोचते क्या, गरीबी आती है दिमाग में, सेविंग कम है, मनी लेंडिंग से लेना पड़ता है, वापस से वो विशियस सर्कल और पॉवर्टी में आ जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में क्लिक होना चाहिए, तुरंत क्लिक, ठीक है। और ये जैसे आप पॉइंट बना लेंगे ना, जब ये आपका हो गया, आप साइड नोट में अगर है तो अभी तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए बस साइड नोट में उसको बना लेना है। एग्जाम में ये सब लिखना मत कि ये पॉइंट आया, मतलब जब आंसर राइटिंग आप स्टार्ट करो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। पहले यहीं प्रैक्टिस के लिए आप साइड में लिख दे क्या क्या पॉइंट आ रहा है। जैसे आपने लिखा है, आपको 10 सेकेंड दे रहा हूँ, आपने कॉपी पेन निकाल लिया ना, 10 पॉइंट जो एग्रीकल्चर, डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेसिंग इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो आप 10 सेकेंड आप अभी लिखिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा, ठीक है। और आपके पास भी है तो बोल सकते हैं। तो मैंने तो अभी बता दिया है, और भी वो अपना यूनिक पॉइंट कुछ लाना चाहता है तो लाए, तो अच्छी बात है। तो अभी उनको लिखने के बाद मैं उनसे एक इंट्रोडक्शन लिखवाऊंगा। अब वो इंट्रोडक्शन इतना अच्छा होगा जो इंटरनेट पे भी से भी अच्छा होगा। इंटरनेट पे भी वैसा इंट्रोडक्शन नहीं होगा, क्यों हम रिलाई करें बाहर की चीज़ों में? हमारे अंदर हमें सबका आंसर पता है। कभी बाहर के जो आंसर्स हैं ना, कभी अच्छे नहीं होते। मॉडल वाले आंसर जो होते हैं बुक्स मिलते हैं, क्या है, सब हॉक्स है, स्कैम है ये सब मॉडल आंसर्स जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। आपके आंसर भी मॉडल आंसर से बहुत अच्छे हो सकते हैं,
आप क्यों नहीं मॉडल हो सकते? मॉडल कुछ आंसर होता ही नहीं। आपका सोचने, आपका लिखने, आपका एनालिसिस का नज़रिया अलग है, उनका अलग है राइटर का, है ना। तो अपने आप पे ज़्यादा सेल्फ बिलीव करना है। तो हो गया? हाँ, तो बताइए ना, हो गया 10 सेकेंड तो। हम्म। हाँ, तो एक वर्ड, बस एक वर्ड, अभी मैं आपको ज़्यादा नहीं गए, बस वर्ड वर्ड बता दीजिए बस। हाँ, ठीक है। कॉस्टली पेस्टिसाइड। हम्म। हाँ, फार्मर का। फार्मर लोन, ठीक है, फार्म लोन। सप्लाई चेन में गड़बड़ी, जिसके कारण उसको अच्छी इनकम नहीं हो पाती है, ठीक है, ठीक है। हम्म। 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 आप इन सब पॉइंट्स को एसिमिलेट करके एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। जैसे जो भी क्लिक हुआ, इंट्रोडक्शन क्या होता है? प्रेम्बल होता है। संविधान का प्रेम्बल जैसे, इंट्रोडक्शन अपना आंसर का वही है, ठीक है। अपने को प्रेम्बल लिखना है, तो एक एक पॉइंट लिखना है, डिटेलिंग में जाना ही नहीं, डिटेलिंग हमारा बॉडी करेगा, और वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन रहेगा, वो मुझे स्कीम्स दिखाने हैं या क्या करना है, वो आपका वो दिखाता है कि मतलब ऑफिसर लेवल का सोच दिखाता है। हाउ आर यू आर सॉल्यूशन ओरिएंटेड। OLQ जो होती है ऑफिसर लाइक क्वालिटी, वो 15 होती है। इफेक्टिव इन इंटेलिजेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एनालिटिकल एबिलिटी, ये सारी है। तो वो तो आपको ट्रेनिंग में डेवलप कराएंगे ही, लेकिन पहले से आपको डेवलप कहाँ मिलेगा? आंसर राइटिंग में आपका दिखेगा, जो आप सॉल्यूशन देते हो, वे फॉरवर्ड देते हो, तो वो आपका वहाँ पे करना है। तो उसके लिए आपको पहले फुली डेमोक्रेटिक रहना है, किसी पार्टी या किसी इसको ब्लेम नहीं कर देना, ये होना चाहिए, वो अपना आपका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। आप बना सकते हैं, आप अच्छा, तो ठीक है, अभी मुझे लगता है टाइम नहीं है, तो जो भी जैसे इन्होंने बोला, ठीक है, तो मैं इनके पॉइंट से, हाँ, मशीनरी हो गया, ठीक है, ओल्ड मशीनरी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्मिंग इक्विपमेंट नहीं है, तो इससे मैं क्या बना सकता हूँ? जैसे अभी मैं क्लिक कर सकता हूँ आपके पॉइंट से, जैसे हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कर देता हूँ, हिंदी मीडियम में ही बोल, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम का छात्र हूँ। सर एक बार आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन बता दीजिए, क्योंकि अच्छा। बिल्कुल सेशन शुरू कर दी, पता ही नहीं है कि आपका मीडियम अच्छा। क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कुछ थोड़ा बता दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर से मेरा नाम है कौशल कुमार, और मैंने 2020 में ग्रेजुएशन किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इन इकोनॉमिक्स, और मेरा अभी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में रैंक 79 आया है, और अभी तो जाना है तो मैं सोचा एक बार मिल लूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आके अच्छा लगा था मुझे, ठीक था, यहाँ अच्छे थे सर, तो मैं बोला सर एक बार मिल लेते हैं, तो सही है, आपकी तरह मैं भी वैसे ही था। अब और क्या, हाँ, ये बोला ना कि जैसे एक सप्ताह है हम दोनों के बीच का फासला, एक सप्ताह पहले हम भी यही सोचते थे क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे फिर से पढ़ना है 78 के लिए, ठीक है। सर ये सेशन थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहता है ना, क्योंकि एक सप्ताह बाद हम प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो वो मेंस का बिल्कुल वो अभी हो रहा है, क्योंकि छोड़ अच्छा, चुके इसको 2-3 महीना पहले। ठीक है, ठीक है, तो प्रीलिम्स पे तो आपने करंट अफेयर पूछा, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछे प्रीलिम्स से वो, क्योंकि ये जैसे 15 दिन अब बचा है ना, हाँ तो हाँ उसका हाँ, स्ट्रेटजी हमको चाहिए, 15 दिन पहले से क्या होना चाहिए, नहीं, क्योंकि थोड़ा आपने, मैं जहाँ तक मानता हूँ आपने पढ़ लिया है, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, ठीक है। ठीक। और अननेसेसरी और ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट करना में आपका काफ़ी मतलब बेनिफिट नहीं है, उससे आपका ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप ना मॉडल क्वेश्चंस वो भी ऐसे लगाने हैं मॉडल जो सही जगह के हो, क्योंकि बहुत कोई के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लाइन बाय लाइन ऐसा लगता है फिल इन द ब्लैंक्स इसमें करना है, तो अननेसेसरी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यानी तो मुझे लगता है घटना चक्र सही रहेगा, ठीक है, और
क्योंकि उसमें पहले से पूछे गए क्वेश्चंस है, तो वो कर लीजिए, ठीक है। वैसे तो मोटी मोटी किताब है, मगर मॉक ले लीजिए, मॉक ले लीजिए जो मार्केट में है, तो कुछ मॉक लगा दीजिए। और ऑनलाइन में भी एक टेक्स्ट बुक का मॉक भी सही है, इसीलिए मैं बोलूँगा ना, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन सही है। और आपके पास जैसे जो भी माध्यम है, उससे आप उस आंसर्स का कॉपी पेस्ट करके अलग से डिजिटल नोट्स बना सकते हैं। जो जो नहीं आता है ना, बस उसी का नोट्स बनाना है, और लास्ट दिन बस उसी पेज को खोलना है। बाकी अननेसेसरी कोई किताब नहीं कि वो भाई ये पढ़ रहा है, वो भाई दृष्टि का पढ़ रहा है, वो भाई ये पढ़ रहा है। दूसरे को देखना ही नहीं है, मुझे बस अपने आप को एनालिसिस करना। दूसरे को देखने में आदमी का टेंशन होता है कि भाई वो इतना आप